हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 13.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर टोटल 14 नंबर तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो 15 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दी गई आकृति में प्रत्येक रेखिक युग्म लिखिए। ठीक, रेखिक युग्म हमारा एक सीधा लाइन होता है, तो प्रत्येक रेखिक युग्म हमारा कौन सा हो जाएगा? तो कौन 2 और कौन 1 मिलके हमारा एक रेखिक युग्म बना रहा है। तो कौन 1 कोमा कौन 2 सबसे पहले हम लिख लेंगे, और नेक्स्ट जो हम लोग लिखेंगे वो क्या? तो कौन 3 और कौन 4 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे 3 नंबर, कौन 2 और कौन 3, ये दोनों जब मिलेगा तो ये भी एक सीधा रेखा बना देगा। तो कौन 2 कौन 3। 4 नंबर, कौन 1 और कौन 4 जब जुटेगा तो ये भी बना देगा, इसको भी लिखेंगे। 5वें नंबर में हम इस पर आ जाएंगे। तो देखिए कौन 7 और कौन 8 मिला के एक सीधा रेखा बना रहा है, तो ये हमारा रेखिक युग्म हो जाएगा। फिर हमारा 6 नंबर, कौन 7 और कौन 6 मिलकर फिर से एक सीधा रेखा बना रहा है। ठीक, 7 नंबर पर आते हैं, इसका कौन 5 और कौन 6, ये दोनों रेखा मिलेगा तो फिर से रेखा बन जाएगा सीधा। फिर इसको जब करेंगे तो कौन 5 और कौन 8 जो हो जाएगा रेखिक युग्म का युग हो जाएगा। टोटल को हम लोग लिख देंगे। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े के नाम लिखिए। शीर्षाभिमुख यानी आसपास यानी मुहामुही कोण के बराबर हो। देखिए इसमें इस तरह से रेखा इधर से गया है और इधर से गया है, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन एक जगह पर प्रतिच्छेद हुआ है, वो प्रतिच्छेद रेखा यहाँ पे है। ठीक, तो देखिए इसका ये वाला कौन 1 की जो बराबर होगा, कौन 3 और कौन 2 और कौन 4 बराबर होगा, तो इसी को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन 1 का बराबर इसका सामने वाला तो कौन 3 हो जाएगा, और इसी का कौन 2 और कौन 4 जो हो जाएगा इसी के बराबर हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट हम लोग इस पर आएंगे, तो ये भी हमारा 2 रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कौन 7 के बराबर इसके सामने वाला कौन 5 हो जाएगा, और इसमें कौन 6 के बराबर कौन 8 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े को नाम लिखिए। अब 12 नंबर पर आते हैं कि रेखिक युग्म में से एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार से होगा। एक रेखिक युग्म है कोई, मान लेते हैं, बोल रहा है कुछ भी है लेकिन क्या है? अधिक कोण है, तो 90 से क्या है? अधिक है। ठीक, 90 से क्या है? ज़्यादा है। तो दूसरा कोण किस प्रकार होगा? टोटल हमारा रेखिक युग्म जो होता है वो कितना होता है? तो 180 के बराबर होता है। ठीक, टोटल हमारा 180 है, तो एक कोण बोला जा रहा है कि 90 से जब अधिक है तो ये हमारा अधिक कोण हो गया, यानी अधिक कोण यानी क्या? 90 से अधिक होगा तो कितना हो जाएगा? ये 91 92 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से अधिक होगा। लेकिन रेखिक युग्म होने के लिए कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो चलिए 180 में से इस हम मिनिमम संख्या को घटा देते हैं, तो कितना आ जाता है? 10 में 1 गया 9, उसके बाद यहाँ पे 7 में 9, 17 में 9 गया 8, कितना आ गया? ये 89 डिग्री आ गया। ठीक, और ये जो 89 डिग्री हमारा कोई भी कोण आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? तो वो एक न्यून कोण के बराबर आएगा, न्यून कोण के बराबर। ये 89 डिग्री हमारा क्या है? न्यून कोण। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो न्यून कोण बनेगा। ठीक, दूसरा अगर यदि एक अधिक कोण है तो दूसरा न्यून कोण होना बहुत आवश्यक है 180 डिग्री होने के लिए। इस तरह से हम लोग यहाँ पे रीजन लिख देंगे। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों अधिक कोण हो? दोनों अधिक कोण हो यानी 90 से अधिक हो। ठीक, तो 90 से अधिक हम 91 और 91 ले लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 90 से अधिक कोण का बात बोल रहे हैं तो हम लोग अधिक कोण को ही लिए, तो 1 और 1 2 9 9, कितना आ गया? 182 आ गया। ठीक, तो ये क्या 182 जो क्या आ गया? संपूरक से ज़्यादा आ गया। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा कि अधिक कोण नहीं होगा। अब समकोण को लेते हैं, तो समकोण हमारा 90 डिग्री, दोनों हम लेते हैं 90, क्योंकि यहाँ पे दोनों बोला जा रहा है इसलिए हम लोग 90 90 दोनों ले रहे हैं। 90 और 90 180 आ जा रहा है। ठीक, यानी संपूरक कोण के बराबर आ जा रहा है, तो ये हमारा आंसर समकोण हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखिक युग्म बना सकता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले रीजन कि बन सकता है या फिर नहीं। न्यून कोण बोला जा रहा है तो 90 से हम लोग कम लेंगे। ठीक, तो 90 से कम हमारा आ गया इसका जस्ट 89,
और फिर हम लोग एक और कोण ले लेते हैं 89 यानी न्यून कोण ही दोनों लिए। ठीक, अब इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 178 डिग्री के बराबर। हम लोग जो न्यून कोण लिए सबसे बड़ा न्यून कोण है, इससे सब छोटा ही है। अगर यदि हम 86 बोलें तो ये 89 से छोटा है, तो अगर यदि इसको जोड़ेंगे तो इससे ये भी ये हमारा जो बड़ा वाला था, इसको जोड़ने पर हमारा 178 ही आया। क्या ये छोटा वाला है तो इसको जोड़ने पर 178 के बराबर भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 6 12 8 8 16 और 1 17 172 आ रहा है। क्या कभी ये बनाएगा कि एक रेखीय क्यूब? नहीं बना पाएगा। ठीक, दोनों न्यूनकोण नहीं होना चाहिए, कम से कम दोनों समकोण होगा तो ही एक रेखीय क्यूब बनाया। हम लोग पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ऐसे ही था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 नंबर बनाते हैं। 15 में बोलता है कि निम्नलिखित आकृति में से क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है, कारण लिखिए। कोण 1 और कोण 2, इसमें कोण 1 और कोण 2 क्या आसन्न कोण है या नहीं है, इसके बारे में लिखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर 1 में देख लेते हैं। ठीक, तो कोण 1 और कोण 2 क्या है, एक आसन्न कोण है। क्यों? देखिए हमारा इसमें जो कॉमन है वो क्या है, ओ बी है, जो आधा भाग उधर और आधा भाग इधर, यानी दोनों तरफ क्या कर रहा है, ये बीच का काम कर रहा है। ठीक, इसमें कोई भी अकेला नहीं है। ये जो जितना साथ ए को देगा उतना ही साथ ये सी को भी दे सकता है। ठीक, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, कुछ भी होगा तो क्या करेगा, ये दोनों सेम तरीका से तुरंत चला जाएगा। इधर बी की तरफ अगर सी की तरफ कुछ घटना होता है तो बी मार जल्दी से जो है सो सी की तरफ आ जाएगा, और अगर यदि ए की तरफ कुछ घटना घटेगा तो वही डिस्टेंस कवर करके वो बी की तरफ, ए की तरफ भी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इसका आसन्न कोण हो जाएगा कि कोण 1 कोण 2 के आसन्न कोण है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा रीजन लिख सकते हैं कि ओ बी के दाएं और बाएं ओ ए और ओ सी है। इस तरह से इस रीजन को भी लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बोलता है कोण 1 और कोण 2, कोण 1 हमारा ये हो गया और कोण 2 हमारा ये टोटल हो गया। ठीक, ये पहले हमारा कोण 1 और कोण 2 टोटल हो गया। देखिए कोण 1 को लेंगे तो हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण ये आएगा, और कोण 2 को लेंगे तो हमारा ऐसे यहाँ लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। देखिए जब हम इसको खींचे तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे वो ले लेते हैं, ओ और सी आ गया। और जब हम कोण 2 को खींचे यहाँ से लेकर पकड़ के यहाँ से लगे यहाँ तक, तो इसमें भी हमारा क्या आ गया कि कोण जो हमारा ओ सी रेखा है दोनों तरफ आ गया। ठीक, तो इसमें जो कॉमन रेखा है हमारा कौन सा हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ठीक, ओ सी हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये जो ओ सी रेखा है बी और ए से सेम डिस्टेंस पर नहीं है। ये जो हमारा ओ सी रेखा है क्या बी से अलग अलग है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, मतलब एक क्या करेगा, सबसे पहले जो कुछ होगा ए और बी में से किसी को कुछ हुआ तो सबसे पहले साथ वो किसको देगा, तो बी को देगा साथ। ठीक, और क्या होगा यहाँ पे ए जो है सो इससे बहुत दूर है तो क्या करेगा, इससे थोड़ा लेट हो सकता है। लेट इसलिए इस जो आपका आसन्न कोण है इस तरह से इसका प्रॉपर्टीज गुण नहीं कहता है। होना चाहिए क्या कि ओ बी होना चाहिए और इधर से साथ उधर से साथ दोनों सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, और कुछ भी हो तो तुरंत दोनों तरफ आ जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओ सी जो है सो ओ बी से ठीक डिस्टेंस, यानी सी जो है सो बी को जल्दी साथ दे सकता है, लेकिन ए को जो है सो बहुत दूर तय करने के बाद हो जाएगा। तो ये क्या हमारा सिंपल सा रीजन है कि ये हमारा आसन्न कोण नहीं है। ठीक, उभयनिष्ठ है तथा ओ सी के एक ही तरफ ओ बी और ओ ए है। ठीक, ओ ए है, इसलिए जो है सो ये आसन्न कोण नहीं है, ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक, चलिए तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।